मेरी फैमिली। ओहो, तो हफ्ते में 2 दफा तुम लड़कियां देखने जाते हो ना। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें चाय और रिफ्रेशमेंट तो मिल जाते हैं हफ्ते में 2 बार। क्या करूं यार, अव्वल तो मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं करती, और एक आध अगर पसंद भी कर ले तो उसे मैं पसंद नहीं करता। हाँ, जाहिर बात है, अगर लड़की पसंद कर लोगे तो रोज का जो मुफ्त रिफ्रेशमेंट का जो सामान है वो तो खत्म हो जाएगा ना सारा। ये बात नहीं है यार, पिछली बार मुझे एक लड़की ने पसंद कर लिया था, मगर वो लंबी इतनी थी मीनारे पाकिस्तान की तरह, और उसे देख के तो कौमी गाना गाने का दिल चाहता था, और मैंने उसे सुनाया भी था। ओह हाउ रोमांटिक। तो बात क्यों नहीं बनी? तुम्हारी आवाज पसंद नहीं आई उसको, है? तुमने मेरी गाड़ी देखी है? हाँ, साबुनदानी। जब भी वो लंबी लड़की उसमें बैठती तो छत में डेंट डाल देती। मैंने सोचा लड़कियां तो बहुत मिलेंगी। गाड़ी के डेंट रोज रोज कौन निकलवाएगा। खैर, कोई नया रिश्ता है कोई नजर में? नई लड़की है ना, वो तैयार भी है, मगर यार उसके 5 भाई हैं और सबके पास वीटो पावर है। तो 5 भाई क्या कर रहा है? पतली गली पकड़ ले भाई। ऐसे शादी ना करना जहाँ कोई भाई रिश्तेदार ज्यादा हो। ऐसे से शादी करना जिसके आसपास कोई भी ना हो। क्या मतलब? मैं मतलब कम से कम रिश्तेदार हो ना, कजन वजन टाइप तो बिल्कुल आसपास हो ही ना। अबे अब तेरी भाभी नहीं हो जाला, उसके तो इतने कजन्स हैं, इतने रिश्तेदार हैं कि टेलीफोन डायरेक्टरी बन सकती है यार। हर साइज, नस्ल, हर किस्म का पीस मौजूद है। कभी इसका वलीमा, कभी उसकी शादी, मिल के थक गया हूँ मैं तो यार लोगों से। मगर इस बात से तो खानदानी मंसूबाबंदी वालों को मसला होना चाहिए। तुम्हें क्या मसला है? अबे मसला क्या बात कर रहा है? मसला क्यों नहीं है भाई? मसला है ना यार। इतने इवेंट्स होते हैं, किसी की बर्थडे, अकीका, शादी, वलीमा, ये वो, मेहंदी, तोहफे तवाइफ दे के मैं तो कंगला हो गया हूँ यार। और फिर उसके रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है। मतलब वो अजीब अजीब किस्म के पीस हैं, उनसे बैठे गप्पे लगाओ, बातें क्या। बड़ा मसला है यार, समझा कर। तो तुम मत जाया करो। हाँ बेटे, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी तक। जब शादी हो जाएगी ना फिर पूछ देखूंगा कि कैसे तू अवॉइड करता है जाना। और नहीं यार, 5 उंगलियां बराबर थोड़ी ना होती हैं। क्या भाई बात कर रहा है? अगर रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं करोगे तो समझ ले डेथ वारंट पे साइन कर दिया आपने। भाई बड़ा बुरा सीन है। चलो ये तो वक्त बताएगा, ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। हाँ सही कह रहा है। अरे लंबी नहीं कर, मुझे आ रही नींद। अगर मैं फोन ही रखूंगा तो सुबह फिर लेट हो जाऊंगा। चल कल मिलते हैं। ओके थैंक। शाहरुख, शाहरुख सुनो। सुन रहा हूँ। आज तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे बोलो यार। तुमने अरे अब्बा, आज तो सुबह सुबह हमारे घर आ गए। खैरियत तो है? सुबह सुबह 10:30 बज रहे हैं बरखुरदार। अब्बा ये इसके उजाला के खानदान वालों के बड़े यार ये फरमाइशी प्रोग्राम बहुत होते हैं, थका के रख दिया यार। वलीमा, शादी, ये वो पता नहीं क्या। अरे शाहरुख, तुम उठ गए? हाँ। नाश्ते में क्या खाओगे? जो रोज खाते हैं उजाला। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाऊं? मुझे पता है तुम्हारी फेवरेट है। फ्रेंच टोस्ट? मैं अभी लेके आती हूँ। उसे क्या हुआ? अब्बा फ्रेंच टोस्ट आपने देखा? वो यार कैसे मुस्कुरा के मुझसे बातें कर रही थी। हैं, आपको हैरत नहीं हुई? भाई हैरत तो हो रही है, बल्कि हैरत की बात है। मतलब तुम्हारी शक्ल देख के मुस्कुराना बड़े दिल गुर्दे का काम है। अब्बा कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। गड़बड़ क्या हो सकती है? उसे तुझ पे प्यार आ रहा होगा, वैसे आना तो नहीं चाहिए। अब्बा देखिए, आपने सिखाया है जब भी बीवी मुस्कुराए कोई ना कोई फरमाइशी प्रोग्राम ऑन होता है। अब्बा पता नहीं मैंने क्या वादा कर लिया नींद में यार। तो पूछ लो उससे। मैं नहीं पूछ रहा अब्बा, कुछ भी पूछने से इंसान फंस जाता है। मैं तो ऐसे कर लूंगा जैसे मुझे इसकी ये हंसी वसी ना मुस्कुराहट नजर ही नहीं आ रही, ऐसा बिल्कुल यूं गुमसुम। शाहरुख, तुम अभी तक नाराज हो? हाँ। अच्छा, आई एम सॉरी। वो रात को ना गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। कहते हैं कि गुस्सा हिमाकत से शुरू होकर नदामत पे खत्म होता है। आई एम सॉरी। आई होप मेरी बातों से तुम ज्यादा हर्ट नहीं हुए होगे। हर्ट?
नहीं जाने दो। शाहरुख आई रियली एम सॉरी। इट्स ओके, हो जाला, रात गई बात गई, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेंच टोस्ट तो तुम ला रही हो ना? हाँ गुड गुड। क्या हुआ था कल रात को? झगड़ा हुआ था? अब्बा मुझे कुछ याद ही नहीं, कुछ पता ही नहीं यार, नो आइडिया। अबे तो क्या वन साइडेड झगड़ा हुआ था? अब्बा मुझे क्या पता, मुझे बस ये याद है कि मैं शायद से फोन पे बातें कर रहा था और फिर मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। तुमने अबे तो तुम सब कुछ सुनने से पहले सो चुके थे? हाँ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो ऐसा ही हुआ था। तो तुमने उसे कहा क्यों नहीं कि तुमने कुछ नहीं सुना? अब्बा इतना पागल थोड़ी हूँ कि उसको बता दूं। अब वो कल जो उसने जो भड़ास निकाली थी निकाल दी, मैं सोचा रहा मैंने सुना ही नहीं, लेकिन अब अगर मैं से बोलूंगा मैंने नहीं सुना तो फिर लड़ेगी, फिर झगड़ेगी और पूरा वो लेक्चर फिर सुनना पड़ेगा। नो। तो आप क्या करोगे? ड्रामा? हाँ अब मैं ये करूंगा कि मैं बुरा सा मुंह बना के बैठ जाऊंगा और इससे अपने फरमाइशी प्रोग्राम ऑन करवाऊंगा, इससे खिदमत करवाऊंगा, आप चेक कीजिएगा। तू बड़ा चालू हो भाई, बहुत चालू है तू। आप पे ही गया हूँ, क्या करूँ। आगे अच्छा शाहरुख तुम लंच में क्या खाओगे? जो दिल चाहे बना लो जाला। अब इन बातों से कोई वैसे फायदा नहीं है। हाँ क्या बात है बेटा, तुम लोगों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? जी अब्बू जी, वो रात को ना हम शायद से फोन पे बात कर रहे थे और मेरी फैमिली की इतनी बुराइयां कर रहे थे कि मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने इतनी बातें सुनाई जिसकी कोई हद नहीं है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ सारे वक्त तुम मेरी फैमिली की बुराइयां करते रहते हो, मेरे कजिन्स की बुराई करते रहते हो, कभी मेरी अम्मा को कुछ कहते हो, कभी मेरे अब्बा को कुछ कहते हो, और फिर जो तुम्हारे फजूल दोस्त हैं उनसे ये क्या रिफ्रेशमेंट की बातें हो रही थी? हाँ और मेरे कजिन ने, यानी तुमने मुझसे नहीं शादी की, मैं पूरे धरने से शादी की है, हाँ जुलूस से शादी की, तुम्हें शर्म नहीं आती शाहरुख? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ तू कुछ भी नहीं बोला? नहीं अब्बू जी, एक लफ्ज भी नहीं बोले। मैंने इतनी बातें सुनाई लेकिन एक खामोशी इन्होंने रखी हुई थी। अगर थोड़ा सा आगे से झगड़ लेते तो शायद इतनी शर्मिंदगी ना होती मुझे। तो अब जो वो रूठा हुआ है तो तुम मनाओगी उसे? तो अब्बू जी गलती मेरी है तो मुझे ही मनाना पड़ेगा ना। वाह, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ शाहरुख तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्यों? अच्छा तुम चल रहे हो ना आज? क्यों? आप कहाँ जाना? वो बब्बन भाई की बेटी मीना है ना, उसकी माइयों है। वेल इट्स नॉट लाइक आई हैव अ चॉइस। जाना पड़ेगा तुम्हारे बब्बन भाई की बेटी मीना की शादी में। आफ्टर ऑल इस घर की बॉस तो आप ही हैं। शाहरुख ऐसे तो मत बोलो, इस घर के बॉस सिर्फ तुम हो। अच्छा ठीक है, खैर फिर चले जाते हैं तुम्हारे बब्बन भाई की बेटी मीना की माइयों में। अच्छा अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मैं सैफू को ले जाऊंगी। मैं भी नहीं जा रहा। सैफू बुरी बात, रिश्तेदारों की खुशी में शिरकत करनी चाहिए बेटा। तो बाबा क्यों नहीं जा रहे? हाँ मैं क्या बताऊं कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। जा रहा बताओ ना क्यों नहीं जा रहा बाबा। हाँ? अगर बाबा नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं क्या बोल सकता हूँ जाला? तुम दोनों मत जाओ, मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। ठीक है हम नहीं जाते। हम खेलेंगे। गुड जॉब सैफू, गुड जॉब। जरा चाय पिलाओ। बस अब तो हद ही हो गई है।
मेरा उस आदमी के साथ गुजारा नहीं है। किस आदमी के साथ अम्मी? तुम्हारे ससुर के साथ। मैं नहीं रह सकती उनके साथ। क्या हो गया अम्मी? हर वक्त तो कुर्सी पे बैठे हुक्म चला रहे होते। आज फ्रिज से पानी क्या पी रहे थे, मैंने जरा कह दे कि एक गिलास मुझे भी पिला दें तो कहने लगे टांगे टूट गई, खुद पी लो। तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसी हरकतें तो वो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन आज तो हद ही कर दी। माय गॉड, ये क्या कर दिया है साहब जी ने? जब मैं गुस्से में बड़बड़ा रही थी तो वो खामोश हो गए, और फिर गुस्से में मेरा वॉल्यूम और लाउड हो गया तो वो बहरे बन गए। अब्बा आपको तो अल्लाह पूछे मेरी टेक्निक इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? अम्मी ये तो उनका बड़ापन है ना कि उन्होंने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया। अरे छोड़ो, काय का बड़ापन। इसका मतलब उनके नजदीक मेरे गुस्से की कोई अहमियत ही नहीं है। वो जताना चाहते हैं कि उन्हें मेरी परवाह नहीं है। पता है उजाला, वो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देके डिग्रेड करना चाहते हैं। तुम नहीं समझोगी। वैसे अम्मी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सोचा ही नहीं। जब बंदा आगे से कुछ बोलेगा नहीं तो दिल की भड़ास कैसे निकलेगी? फिर झगड़ने का फायदा है क्या? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी अपने बेटे के साथ और अपनी प्यारी से बहू के साथ। ठीक है, चलो कमरा मेरा बनाओ। जी अम्मी मैं आती हूँ। चलो। अब्बा आप गाने गा रहे हैं यार, यहाँ मेरी शाइस्ता जिंदगी पे आपने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी यार। अबे बदहवास तो तू हमेशा से था, आज बावला बावला भी लग रहा है। क्या बात है? अब्बा इसके कसूरवार आप हैं, क्या जरूरत थी मेरी टेक्निक अम्मी पे अप्लाई करने की? अच्छा वो भाई मैंने देखा ना कि उजाला शर्मिंदगी में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये तरकीब तुम्हारी अम्मा पे भी आजमाऊं। तो बस मैंने उनसे पंगा ले लिया और झगड़ा मोल ले लिया। और फिर जब वो चीखने चिल्लाने लगी तो मैं चुप हो गया। देखना वो शर्मिंदा होंगी और मैं उनकी शर्मिंदगी का नाजायज फायदा उठाऊंगा। शाबाश अब्बा शाबाश। अब्बा वो समझ रहे हैं हम उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अम्मी उजाला को पट्टी पढ़ा रही हैं कि अगर कोई अगला बंदा नाराज हो रहा हो और दूसरा बंदा चुप हो जाए तो वो इंसल्टिंग होता है, यानी कि उसके गुस्से की कोई अहमियत ही नहीं है। अब्बा आप समझ नहीं रहे, मरवा दिया आपने। अरे मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुम्हारी बताई हुई तरकीब पे अमल किया। क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये होगा कि अम्मा कह रही है वो घर नहीं जा रही, वो यहीं रहेंगी हमारे घर। बेहतरीन है। सही बता। देख झूठ नहीं बोल, झूठ कसम का। कसम। अब्बा इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। अबे वो रूठे हम झूठे, अब तुम भुगतो। क्या बात है अब्बू जी, आज तो बहुत उदास गाने गा रहे हैं। उदास? मैं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो आजकल बहुत खुश रहता हूँ। खुश तो नहीं लग रहे आप कहीं से। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ों पे इस्त्री हुई नहीं है। आप उनको मिस कर रहे हैं ना? उनको? किनको? अब्बा ने नहीं अब्बू जी। मियाँ बीवी चाहे जितना भी झगड़ ले, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आपको पता है मैंने टीवी पे क्या खबर सुनी? क्या? मैंने सुना कि जो मुसलमान जो है ना आपस में झगड़ते हैं तो 3 दिन से ऊपर उनको बात कर लेनी चाहिए। आपको कितने दिन हो गए अब्बू से बात बगैर किए? 1 दिन। अम्मी अगर परसों आपने बात नहीं की ना तो मैं आपका नाम रख दूंगा एलिजाबेथ। जेबा
भाई वापस चलो, मैं बाहर का खाना खा खा के थक चुका एक शर्त है मेरी। हूं। मंजूर। आप मुझसे लड़े झगड़े, लेकिन प्लीज साइलेंट मार मत दीजिएगा। आप खामोश रह के मुझे डिग्रेड नहीं करेंगे, प्रॉमिस कीजिए। अरे कैसी बातें कर रही हो ज़ेबा? कौन कमबख्त लड़ाई में चुप रहना चाहता है? मेरी तो जबान में खुशबू हो रही थी, लेकिन मैं इस बेवकूफ की बातों में आ गया। हैं भाई, मैंने क्या किया यार? शाहरुख ने क्या बोला अबू जी? हाँ, मैंने क्या किया अब्बू जी? अरे जब तुम इसके ऊपर चीख चिल्ला रही थी उस वक्त तो ये उस तरफ मुखिया सो रहा था, इसने कुछ नहीं सुना। और जब तुमने माफी मांगी तो इसने फौरन सोच लिया कि क्यों ना इस मौके का नाजायज फायदा उठाया जाए। ज़ेबा, मेरा कोई कसूर नहीं था, सब कुछ किया तुम्हारे इस नाहंजा औलाद का था। शेम ऑन यू शाहरुख। बस बस। वैसे एक बात कहूं, मैं भी आपकी कड़वी कसीली आवाज सुनने को तरस गई थी। ज़ेबा, मैं भी एक बात कहूं, तुम्हारी वो बेवकूफियां और तुम्हारी वो झगड़े और तुम्हारी वो कौवे जैसी काएं काएं की आवाज मैं भी मिस कर चले बाय बाय। ओके, बाय बाय। मरवाने का शुक्रिया। उजाला, खुदा की कसम, मैं तुम्हारी हर बात सुनी थी। मैंने तुमने इतनी बुरी बुरी बातें की, मैं हर्ट हो गया था उजाला। I swear, I heard everything उजाला। मैं जाग रहा था भाई। उजाला कुछ बोलो यार, ऐसे नहीं करो यार उजाला, ये गलत बात है, पता है, दिस इज नॉट फेयर। उजाला, लग रहा है कि जैसे मैं बकवास कर रहा हूँ, तुम जो है वो मेरी बकवास का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। उजाला, इससे फड्डा हो जाएगा हमारा। उजाला, हमारा फड्डा। उजाला, उजाला, मेरी उजाला। साइलेंट ट्रीटमेंट। चाय पिला दो, आवाज आ रही है। क्या कर रही हो? उजाला, अभी आ रही हूँ आशा के साथ। मैं गई थी कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना प्लॉट देखने, लेकिन मुझे पता ही लगा कि उनको पैसे मिले ही नहीं है। तो वो 50,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करके आए शाहरुख? अबे खाना होगा तो खिलाऊंगा ना। क्या मतलब? तुम्हारी माँ भी हड़ताल पे चली गई है। अभी नहीं, देखो मुझे लिस्ट दी है और 60,000 रुपए महीना मांग रही है। ले, तो हमारी मासी बेहतर है, वो खाली 45 में काम कर रही है। हाँ, देखा। मेरी फैमिली